जय हिंद दोस्तों, आई एम गोविंद सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट लाइव रिसर्च। दोस्तों आज बात करेंगे कैंडल स्टिक में विक क्यों बनती है, इसके पीछे का बनने का कारण क्या है। तो ठीक है, सबसे पहले जैसे ही मार्केट में स्टार्ट होता है 9:30 पे है ना, तो सबसे पहले हम देखते हैं उसके प्राइस में कि ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, प्राइस की कहाँ पे ओपन हो रहा है। जो प्राइस पे ओपन हो रहा है उसको मार्क करके रखते हैं सबसे पहले, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, जैसे ही जिस प्राइस पे भी मार्केट ओपन हुआ है उस प्राइस को हम मार्क करके रख लेंगे। मार्क करके रखेंगे तो जो प्राइस पे ओपन हुई है तो वहीं से तो कैंडल बननी स्टार्ट होगी। सपोज ये हमारी कैंडल आज की डेट की बन रही है, ये कैंडल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कैंडल की बिग बनी हुई है। अभी कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस हो गया, ये ओपन हुई है। ये कैंडल हमारी क्लोज हुई है, ये वाला पॉइंट हमारा हाई है और ये वाला पॉइंट हमारा लो है। इफ़ ये कैंडल अगर ग्रीन है, सॉरी रेड है, तो रेड के अंदर जो ना ये हमारा प्राइस ओपन है, ये क्लोजिंग है। ठीक, ये क्लोजिंग के बाद में जो ना हमारा पॉइंट का हाई पॉइंट माना जाएगा और ये वाला पॉइंट जो ना हमारा लो पॉइंट माना जाएगा। तो हर कैंडल का यही स्ट्रक्चर होता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अब इसके पीछे का बनने का कारण क्या है। जैसे ही मार्केट कहीं पे भी ओपन होता है, एक प्राइस पे तो ओपन होगा। सपोज ये हमारा जो है ना कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। निफ्टी के बारे में बात करके चलते हैं। 25,000 का ये प्राइस है। 25,000 के प्राइस पे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ तो सबसे पहले जो है कैंडल बैलेंसिंग करती है प्रीवियस प्राइस की। कोई एंडिंग में जो भी प्राइस नज़दीक में आ रहा होगा उसको बैलेंसिंग करेगी। तो बैलेंसिंग करने के लिए सपोज जैसे ये हमारा प्राइस आ रहा है, ये 25,100 का आ रहा है। 25,100 का प्राइस जैसे ही हमारे पास में ये आ रहा है तो क्या सबसे पहले कैंडल इसको बैलेंसिंग करने के लिए जाएगी। अब नीचे की तरफ जो है ना 24,900 का प्राइस आ रहा है, तो कैंडल सबसे पहले अगर ये है कोई नज़दीक में है तो इसके पास में कैंडल बैलेंसिंग करने के लिए जाएगी। जब तक क्या या तो ऊपर वाले पार्ट की बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, या नीचे वाले का पार्ट की बैलेंसिंग करते हैं। अगर नीचे वाली पार्ट की बैलेंसिंग कर दी तो ये कैंडल ऊपर की तरफ स्विच हो जाएगी। अगर ऊपर वाले पार्ट की कैंडल की बैलेंसिंग कर दिया तो ये कैंडल नीचे की तरफ स्विच हो जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ चलना लगेगी और ये फिर ऊपर की तरफ चलना लगेगी। इस तरीके से ये मार्किंग करके चलते हैं। अब मैं आपको चार्ट पे ले जा कर के समझाता हूँ किस तरीके से बैलेंसिंग होती है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर निफ्टी का चार्ट ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है। ये डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट मेरा ओपन है। अब हमें क्या काम करना है कि आज की डेट में जहाँ से प्राइस ओपन हुआ है उस प्राइस को हम मार्क करके रखते हैं। एक स्केल डालते हैं, जो ओपनिंग प्राइस है हमारा आज का, ये आज का ओपनिंग प्राइस है। अब आज के ओपनिंग प्राइस को हम जब मार्क करेंगे तो ऊपर इसने एक हाई भी बनाया है। ये ओपनिंग प्राइस है, ऊपर जो ना हाई बना करके आया, फिर नीचे लो बनाने के लिए आया मार्केट और नीचे लो बना करके फिर क्लोजिंग दे दिया। अब क्लोजिंग देने के बाद में मार्केट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, जब गैप डाउन ओपन हुआ तो ये इस गैप को भी फिल करना चाहिए था। गैप फिल करने का कारण, ना फिल करने का कारण क्या हुआ। अब प्रीवियस टाइम फ्रेम पे हम आकर के देखेंगे तो हमें जो ना यहाँ की ये कैंडल आ रही होगी। इस कैंडल के प्राइस को भी हम मार्क करके रखेंगे, क्योंकि कैंडल मैंने बताया था अभी उसी की प्राइस के पास से वापस लौटती है। ये कैंडल आ रही है, ये यहाँ से प्राइस वापस लौटा है टकरा करके। ठीक है, इसको मैंने प्रॉपर तरीके से मिला दिया। ठीक है,
अब क्या हुआ कि हमें तो नहीं पता, मार्केट तो ओपन हो गया। मार्केट ओपन होने के बाद हम वेट करते हैं प्राइस एक्शन का। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब प्राइस यहाँ से बार बार रिजेक्शन लेता है और एक ही जगह 3-4 कैंडल बन जाती हैं, तो वो जो ना हमारा हो जाता है प्राइस एक्शन। ये हमारा प्राइस एक्शन हो गया इस 20 तक का, क्योंकि पहले कैंडल ने ये लो बनाया था, लो पॉइंट को हमने मार्क कर लिया, ऊपर आकर के हाई बनाया, इस हाई से रिजेक्शन हुआ, तो ये प्राइस एक्शन जो ना हमारा हो गया पूरा। अब इस प्राइस एक्शन का या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए या नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो, तब हम अपनी एंट्री के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, अब उससे पहले क्या है कि अगली डेप्थ देखेंगे कि प्राइस एक्शन तो कैंडल तो टकरा करके कहाँ आई, ऊपर आई थी। थोड़ा सा बैक चलते हैं। ठीक है, अब वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद क्या देखा कि हमने इस प्राइस पे ये कैंडल आकर के हमारी क्लोज हुई, सॉरी ओपन हुई इस प्राइस पे। ठीक, अब प्रीवियस सीट पे आकर के देखेंगे तो हमें जो है ना अपोजिट साइड में एक कैंडल ये मिल रही है, इसके प्राइस को मार्क करके हम रखेंगे। ये हमारा प्राइस हो गया इस कैंडल का वीक। ये नीचे का हमारा टारगेट हो गया। इस टारगेट में प्रॉपर तरीके से निफ्टी फॉलो करेगा, टच डाउन करेगा, लेकिन उससे पहले भी हमें और टारगेट अपने निकालने हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, पास तक आया, प्राइस रिजेक्शन हो गया वापस। अब जब नीचे की तरफ इस प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसी कैंडल ने रीटेस्ट किया, जैसे ही रीटेस्ट किया तो हमारी एंट्री तो यहीं प्लेस्ड हो गई। ठीक है, इसी प्राइस पे हमारी एंट्री बन गई। अब एंट्री बनने के बाद क्या काम है कि हमें नेक्स्ट लेवल को भी ध्यान करके रखना है कि जहाँ कहीं पे भी प्राइस एक्शन बने उस प्राइस एक्शन को हम मार्क करके रखेंगे जहाँ से रिजेक्शन होगा। ठीक, वो किस तरीके से मार्क करेंगे देखिएगा आपके सामने। प्राइस बार बार रिजेक्शन कहाँ से हुआ, यहाँ से तो नीचे चला आ रहा है, वापस कहाँ से गया, ये आया, ठीक। इस सपोर्ट से ऊपर प्राइस ऊपर है, नीचे आया तो नीचे थोड़ा भी कंसोलिडेट हुआ, फिर वापस ऊपर की तरफ फेंक दिया गया, तो यह हमारा जो है ना प्राइस एक्शन हो गया। अब हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस जगह पे प्लेस्ड करते हैं, तो ये हमारा जो है ना हो गया टारगेट। ये हमारा टारगेट हो गया और ऊपर वाली जो जगह पे हो गई थी वो हमारी एंट्री हो गई थी। ठीक, अब हम यहाँ पे जो है एक शॉर्ट पोजीशन अपनी डालेंगे, तो पुट साइड में हमें एंट्री दे दी है 99 पॉइंट का हमें टारगेट दिया, और हमारा उसके बदले में रिस्क कितना था, 28 पॉइंट का रिस्क था। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना आया, 1:3 का। 1:3 का रिस्क रिवार्ड अगर आया है तो ये एंट्री अपने आप में ही बहुत एक अच्छी एंट्री है। अब थोड़ा सा बैक चलेंगे, ये आज की डेट में जो ना हमारी एंट्री बनी। अब एंट्री बनने के बाद आप देखिएगा इसने नीचे की तरफ आकर के प्राइस यहाँ पे आकर के टच डाउन करने की कोशिश करी इस जगह,
वापस प्राइस ने ऊपर आकर के ब्रेकआउट दिया, तो जहाँ ब्रेकआउट कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट दिया था, वापस से प्राइस वहीं पहुँच गया। ठीक, तो कैंडल की जो विक है वो प्राइस को बैलेंसिंग करने के लिए बनाई जाती है, और कैंडल की विक से ही ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमारा जो ना प्राइस एक्शन का एरिया कौन सा है, वही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। ये आई होप आपको ये बात अच्छी तरीके से समझने में आ गई होगी कि कैंडल की विक क्यों बनती है, और विक से ही प्राइस एक्शन का हम एग्जैक्ट एरिया मार्क कर लेते हैं। अगर सपोर्ट प्राइस एक्शन बनने के बाद वो सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो उसी डायरेक्शन में रीटेस्ट होने के बाद हमारी एंट्री बनती है। ठीक।